हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 का एक और पार्ट जिसमें होने वाला है मोड। हमने मीन कंप्लीट कर लिया था, मीन के बाद मीडियन कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मोड। तो सबसे पहले देखते हैं मोड के कुछ फॉर्मूले। वैसे मैंने करा दिए हैं फॉर्मूले पहली वीडियो में, मगर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मोड के फॉर्मूले। देखो, मोड तीन टाइप से कैलकुलेट होता है, तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में, और देखना पड़ता है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में आती है। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कहता है कि बस फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट देखनी है और उसके सामने वाला जो एक्स होगा वही क्या होगा? मोड होने वाला है। ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है? ये फॉर्मूला लगता है L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ये F1 जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो कैसे करते हैं सोल्व, इसके बारे में हम जानते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो है रिलेशन का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये इस्तेमाल होता है फॉर्मूला। चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? एक बार चीजों को देखना है और करना है बस। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x गिवन है। ये x ही है, अगर कुछ नहीं गिवन तो ये x ही है। इसको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करते हैं हम। सबसे पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर इसके बाद 3, 3, ठीक है, 3, 3, 4, 5 और 6। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। बस अब देखना है सबसे ज्यादा बार क्या चीज आ रही है। तो यहाँ पे दिखने वाली चीज है कि 2 जो आ रहा है वो 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। बस तो यही क्या होगा? तुम्हारा मोड होगा। कितने सेकंड लगे? कितने सेकंड लगे क्वेश्चन को करने में? देखो यही तो मैजिक है इस टॉपिक का कि सेकंडों में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ गिवन होता है, ये सभी को पता है। बस देखना क्या, देखते ही क्वेश्चन खत्म। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है, इसको F1 डाल दो। इसके सामने जो ये x है यही तुम्हारा मोड होगा। इसका मतलब मोड की जो वैल्यू होगी वो 35 होने वाली है। बस इतना सा सिंपल सा ये टॉपिक है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कैलकुलेट मोड। और अब देखो सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? यहां से देखते हुए F1 मानना है। F1 जो होगा सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, उससे ऊपर वाली F0 होगी और नीचे वाली F2 होगी। और नीचे क्या करना है? मोड का फॉर्मूला लिख लेना है। तो मोड का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है। F1 के सामने वाला ही L होगा और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये H होगा। इतनी बात समझ आ गई? बस इतना सा ही तो चीज पहचाननी थी। ये सिंपल सी चीज तुम पहचान रहे हो तो समझ जाना है तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। बस इतनी सी चीज तुम्हें यहाँ पे पहचाननी है। देखो क्वेश्चन हर टाइप के करा रहा हूँ, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा तब भी तुम यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। इतने अच्छे तरीके से चीजें कराई गई हैं। बस तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखो L की वैल्यू 35, F1 की वैल्यू 23 माइनस 21 ट्वाइस ऑफ 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H10 लिख दिया। ये ब्रैकेट में डाल देना ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओ। इतनी बात समझ पाई? इतनी बात समझ आई?
अगर कुछ भी डाटा तुम्हें लग रहा है कि जो नहीं समझ आ रहा, बस एक बार उठाकर कमेंट कर देना, मैं तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 35 प्लस ट्वाइस 46 माइनस 35 इंटू 10। यहाँ तक समझ आया? सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में, इतनी बात तुम समझ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 35 प्लस 2/11 इंटू 10, 11 डिवाइड में 10, 11 डिवाइड में 10। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 35 प्लस 20/11। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? अब सिंपल सा एक काम करना है, सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? यहाँ पर 20 को डिवाइड करना है 11 से। 20 को क्या करना है? डिवाइड करना है 11 से। कर दो जल्दी से, 20 डिवाइड बाई 11 जो होने वाला है 1.81। तो आंसर आ जाएगा 36.81। ये तुम्हारा आंसर बन गया। समझ आया क्वेश्चन? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा तो तुम कैसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोड, एक और क्वेश्चन आ गया भाई, मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डाटा सेम है, यहाँ पर 15 से 5 से 10 था, यहाँ पे 5 से 20। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज F1 हो गई, ये वाला F0 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, लिखो L मोड का फॉर्मूला। मोड को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही पार्ट है, ये समझना, बुक का ही पार्ट है। अब की बार जो है एक्सरसाइज नहीं कराई तो समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट की एक्सरसाइज नहीं कराई, डायरेक्ट ये करा। देखो यही चीज तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो जो चीज पूछी जाएगी वही करना है ना, हमें जो चीज पूछी गई है वही करना है। तुम अपने आप सोल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, तो 30 प्लस 10 माइनस 9 में 2 इंटू 10 माइनस 9 - 3 इंटू 5, ये आ गया। तो 30 प्लस 1/20 में से 12 को माइनस कर दो, 8 आ जाएगा 5, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो 30 प्लस 5/8, 30 प्लस 5/8 का मतलब होता है भैया 0.4862, इतना आ जाएगा। तो 30.62 ये आंसर होगा, और देखो इसके बिटवीन ही आंसर आने वाला है। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं क्या कहता हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है? तुम्हारे पास मीन गिवन है, तुम्हारे पास मीडियन गिवन है, और मोड कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, यही था फॉर्मूला। या कह सकते हैं मोड कैलकुलेट करना है तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन का मतलब थ्राइस ऑफ 27.9 माइनस ट्वाइस फॉर 26.8। बस इतना सा ही तो काम करना है, तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 27.9, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 83.7। उसके बाद 2 इंटू 26.3 कैलकुलेट करोगे तो आएगा 52.6। ठीक है, 52.6 नहीं भाई, 58 है ना, 8 है, 8 2 इंटू 2.68 53.6। तो इसका मतलब
30.1 तुम्हारा मोड होगा। इसका मतलब 30 पॉइंट मोड। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? ठीक है, इस तरीके से डाटा दिया होगा और तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सेकंड रो में क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ इस फॉर्मूले को तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना है। ये मैंने बॉक्स में बना दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। ये बात ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाला है वो 1 मार्क में जरूर आने वाला है और तुम वो सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। चलो, अब आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये आते नहीं है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मगर अगर इन केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। देखो सबसे पहले क्या देखना है, मोड देखना है। मोड 1376 है, तो यहाँ पर इसके बीच में बिटवीन आएगा, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या होगी, F1 होगी, और ये वाली F0 होगी, और ये वाली F2 होगी, और ये L होने वाली। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और इसका टोटल यहाँ पे 360 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं भैया। 124 और 36 बन गया 6, और ये बन गया 160 प्लस 32 180 प्लस 32 20 और 212 माइनस, तो यहाँ पर बन गया 212 प्लस, इसको हम F1 माने एक्स वाई मान ले, चलो एक्स वाई मान लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू में 360। x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 212 148 x प्लस वाई। ये आ गया। ठीक है, अब देखो मोड का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये आ गया 1376। L1 आ गया 1200, यही आया ना 1200, प्लस F1 की बात करें तो 124 माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ 124 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एच कितना है 400, ये रहा 400। ठीक है, बस इतना सा काम तुम्हें यहाँ पे अच्छे तरीके से करना है कि तुम्हें हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से लिख लेना है। अगर तुम यहाँ पे चीजें लिख लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वाले 200 को इधर लेके जाना है, तो ये आ गया 176, 124 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 2, ये आ जाएगा भैया 248 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो मैं यहाँ से मैजिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 148 है, तो क्या मैं इसको 148 लिख सकता हूँ? सब सॉल्व करके दिखाएंगे, मगर तुम थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना, क्वेश्चन में दिमाग जरूर लगाना, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। 176 124 माइनस एक्स, यहाँ पर बच गया 100। अब देखो ये वाली चीज भी कैंसिल आउट होगी, 1 2 1 2, और ये 4 से ये भी कट जाएगा, 4 4 जा पे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 124 माइनस 44 माइनस 44। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई भैया, 0 और 8, 80 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 80। क्या 80 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो y की वैल्यू 148 माइनस 80 आ जाएगी, क्या आ गया 68। क्या यही हमारा आंसर होगा? तो एक्स वाई की वैल्यू भी यहाँ से खत्म होती है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो मोड हमने कितने इजीली सीख लिए, और काफी सारे मतलब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसकी हैबिट हमें बनानी है वो हमने सीख लिया। देखो यहाँ पर क्या चीज नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी ऐसा अलग मेथड नहीं, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए वीडियो, 11th क्लास के लिए नहीं है। उसमें एक मेथड और सिखाया जाता है, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो यहाँ पर सेम हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि F1 किसे माने। अगर सपोज करो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसके लिए नया मेथड बनाया गया वहां पर, ग्रुपिंग मेथड। वो हम सब सीखेंगे जब मैं स्टैट्स कराऊंगा। ठीक है, ना ही तुम्हारे में है, ना ही तुम्हें यूज करने के लिए आने वाला, बस यही मेथड्स तुम्हारे लिए आएंगे और इन मेथड्स को ही तुम्हें यहाँ पे करना है। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक कंप्लीट की है,
देखो यहाँ पर हमने 3 चीजें कंप्लीट की, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, 3 चीजें कंप्लीट की। क्या तीनों की इंडिविजुअल सीरीज हमें अच्छे तरीके से आ गई? इंडिविजुअल सीरीज, अगर मैं बात करूं मीन की भी आ गई, मीडियन की भी आ गई और मोड की भी आ गई। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज की भी चीजें आ गई। यही तीनों चीजें हमने यहाँ पे भी सीखी है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों चीजें कंप्लीट होने वाली है, तीनों चीजें सीख ली है। देखो ये कर लिया है, उसके बाद मैंने मिसिंग तीनों में कराए हैं। मिसिंग, मिसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, मिसिंग क्वेश्चंस हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो तीनों में कराए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में कराए हैं। और सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मीडियन में जरूर सीख लेना मिसिंग। अगर तुमने मीन और मोड में स्किप कर दिया है तो कोई बात नहीं भैया, मगर मीडियन में तुम्हें वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 99.9% जो क्वेश्चन आता है वो मीडियन से ही उठा के आता है, और वही 2 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कराए हैं। इतनी भी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मिसिंग के अलावा क्या क्या चीजें हमने सीखी है नई चीज, देखो इसके अलावा हमने लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं, मगर वो सिर्फ कंप्लीट किस में किए, मीडियन में, बाकियों में जरूरत नहीं थी, तो हमने वो चीज नहीं सीखी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज सीखी हमने, अगर लेस देन मोर देन के अलावा, ठीक है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, वो हमने मीन में सीखी है और मीडियन में सीखी है। मोड में उसकी जरूरत नहीं थी तो हमने उसको वहां से हट स्किप कर दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मीन और मोडियन से आती है तो मीन से और मीडियन से आती है तो मोड में भी वैसे ही इंप्लीमेंट होने वाली है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाला, मैंने यहाँ पर रिलेशन वाला क्वेश्चन डाल दिया। और रिलेशन वाला क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, मीन भी पूछ सकते हैं, मीडियन भी पूछ सकते हैं और मोड भी पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला वहीं से लगने वाला है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ग्राफ के क्वेश्चंस कोई भी नहीं है, अगर ग्राफ के होते तो मीडियन में होते और मोड में होते। ठीक है, मगर वो है नहीं तो वो हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किए हैं, तो इसको मैंने यहाँ डिलीट कर दिया है। कोई भी बात नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है जो हमने अच्छे तरीके से सीखे। अगर फिर भी लगता है कि स्टैट्स में थोड़ी सी और ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लास 11th के लिए जब स्टैट्स लेके आऊंगा तो उसमें सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि वहां पर स्टैट्स को हम अच्छे तरीके से और बहुत डेप्थ में सीखते हैं। 10th के लिए सफिशिएंट है, 10th का इससे बाहर नहीं आने वाला, ये गारंटी है। ये चीज ही आने वाली है, इसको ही अच्छे तरीके से तुम्हें करके जाना है, इसके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। और स्टैट्स जो कहते हैं ना, बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, इतनी बात समझ लेना। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई, तो यहीं तक चीजें सीखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, लाइक शेयर तुम्हारा काम है। हमने बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करनी, छोटी सी वीडियो है, कोई ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। तुम 10-15 मिनट बैठ के आराम से देखोगे तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है।